हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। साईं गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। चरणों में कोट प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। शुभ आप कैसे हैं आशीर्वाद। गुरु जी? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं गुरु जी। मैंने सोचा मैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभ आशीर्वाद। और गुरु जी वो तो 24 घंटा की हो चुकी थी काफी दिन पहले ही। हाँ हाँ। और गुरु जी वैसे तो परेशानी सी आ रही है, पति एक्सपायर हो गए थे, मैंने आपको बताया था गुरु जी। बराबर बस बराबर। हाँ, तो बस थोड़ी सी परेशानी में ही घिर रही थी गुरु जी। परेशानी सी हो गई थी, पति एक्सपायर हो गए थे 6 महीने पहले। अब तो वो वहाँ ससुराल वालों ने रखी नहीं थी, फिर मायके में आ गई थी गुरु जी में। और गुरु जी आप सुनाओ। बस कुछ नहीं, परमात्मा सब देख रहा है, परमात्मा आपके साथ में है। पहले था तो अभी नहीं, ऐसा है उसका मतलब नहीं है। नहीं नहीं गुरु जी, वो तो मुझे 24 घंटे की हो चुकी थी, हर टाइम चलती रहती है वो तो। हाँ, बस वही होना चाहिए और वही है, बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले मुझे सुनाई दे रही थी अभी नहीं दे रही, इसका मतलब परमात्मा से दूर हट गया, ऐसा कुछ नहीं है। बात एक ही होती है। थोड़ी सी वो अपने मतलब टोनी पड़ती थी, अब तो नहीं, अब तो अपने आप ही चलती रहती है, टोनी की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चलती रहती है। बस यही होना चाहिए, उसको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी चल रही है माने परमात्मा है, और नहीं चल रही है इसका मतलब परमात्मा ने, ऐसा नहीं होता। आत्मा और परमात्मा का दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होता, वो तो निरंतर है। मेरे प्रवचन रोज तो सुन रही हो ना? हाँ जी हाँ जी बस जी। बस बस, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वही कृपा दृष्टि का प्रचार सतत आपके ऊपर होता जाएगा। आप तो सुनते रहना, ताकि दिन बराबर कटते रहेंगे और अच्छे दिन हमें आएंगे। जो भी हमारा कोई प्रारब्ध है वो चला जाएगा, छूटता चला जाएगा, चुकता होता चला जाएगा, और जल्दी से जल्दी अच्छा हमारा दिन आएगा। क्योंकि अभी हमारे जीवन के ऊपर, जिंदगी के ऊपर परमात्मा का नजर निगरानी है, परमात्मा की नजर निगरानी है, बराबर उसकी नजर में है हम। तो अभी वो जैसा रखे वैसा अच्छा ही मानना उसको, बराबर। जी गुरु जी, दोनों ही हाथ उठा दिए परमात्मा को, जैसे द्रौपदी जी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे, तो दोनों ही उठा दिए कि अब तो पूरी वाले परमात्मा शक्ति। और हम क्या क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बराबर। जो है वो परमात्मा ही करने वाला है ना। हम तो हमारे दिमाग से करने को बहुत सारे कुछ गए, हमारे कष्ट से करने को बहुत कुछ गए, बराबर। हमारे चालाकी से बहुत कुछ करने गए, लेकिन नहीं होता नहीं होता नहीं होता, बराबर कि नहीं? लेकिन जो परमात्मा करेगा वही सच्चा समझो। होगा गुरु जी। ये दुख हमको लगते ही है, मगर हमारा दुख ये ज्यादा इसलिए हो रहा है गुरु जी कि जल्दी जल्दी कट जाएंगे ये। जाएगा जरूर जाएगा। इतना दुख क्यों आ रहा है? ये दुख इस वजह से आ रहा है कि ये जल्दी चुकता हो जाएंगे, पिछले जन्म में कुछ नहीं रहेंगे फिर। हाँ, अभी बहुत बढ़िया बात की। जितने भी हमें लग रहे ना वो आते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा समझो कि वो चुकते होते जा रहे हैं। माने हमें आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। बस अभी हमें ऐसा समझो कि जैसे भरपूर बारिश हो रही है, बस हम घर के बाहर निकल नहीं हैं, घर में खाना भी खत्म हो गया है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ऐसा होता है कि बारिश चल रही 24 घंटा पूरे बरस चल, ऐसा होता है क्या? कुछ न कुछ बराबर कहीं न तो भी रुकेगी ना। तो जैसे रुकेगी तो हम घर के बाहर जाने वाले ही है। लेकिन अगर हमने ऐसा कह दिया कि बस अभी बारिश कभी रुकने वाली नहीं है, या ऐसी आप समझते हैं कि हमारा दुख अब चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। बस परमात्मा देख रहा है, परमात्मा की इच्छा समझो। हाँ जी। ऐसा की इच्छा में क्या परमात्मा को अगर मंजूर है ना मेरा ये दुख, तो मुझे क्यों नहीं मंजूर, बराबर। उसके लिए हम तैयार रहना है।
बराबर, वो बच्चों को बराबर रास्ता दिखाएगा। लेकिन परमात्मा कोई आपको दुख नहीं दे रहा है, ये प्रकृति दे रही का वो माया दे रही है, ये प्रारब्ध हमें हमारा दुख दे रहा है, बराबर। उसमें उल्टा अभी हमें परमात्मा बचा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चे को दुख कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा है, और ज्यादा से ज्यादा उसको सुख हो जाए, इसकी वो ये कर रहा है, बराबर। क्योंकि देखो अब तो धैर्य रखने लगी हूँ। पहले जब एकदम से दुख सा हुआ था, पर अब तो धैर्य आ गया तो परमात्मा की दुआ से। हाँ, क्योंकि देखो अभी उसके सिवा क्या चाह रहा है, परमात्मा के सिवा हमारा कौन है, बराबर कि नहीं। और ऐसा है ना, वो दुख तो हमको ही आया ऐसा नहीं है, आ गया सबके ऊपर आया है, लाखों लाखों महिला विधवा है, तो क्या है, तो ये तो सर्कुलेशन है, ये तो चलने वाला है, ये तो संसार है। हाँ, लेकिन हमको लगता है ऐसा हमारे साथ नहीं घटना चाहिए, ये सबको लगता है कि दुख मुझे नहीं आना चाहिए, ये ऐसा तो सबको लगता है। लेकिन देखो कुछ न कुछ तो किसी किसी को तो होना ही है ना। तो अपने कर्म ना गुरुजी, हम कर्म पिछले करके आए तो वो तो हमें भोगने हैं ही हैं, ये परमात्मा की कोई वो नहीं है। हाँ। ये तो हमें कर्म के अनुसार फल है, ये तो हमें भोगने हैं ही। और ज्यादा जो आ रहे हैं इस टाइम, जैसे दुख ज्यादा आते हैं तो वो हमारे चुप टाल जाएंगे, अगले जन्म अच्छा हो जाएगा। हाँ, एकदम बराबर है ना। जैसा दुख के दिन चले जाते, फिर बारिश के दिन आ जाते, बारिश के दिन चले जाते, ठंड के दिन आते, ये सर्कुलेशन चालू ही है, बराबर। तो आपका भी दुख है, इसका मतलब आगे सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख है, ऐसा समझ के चलो। और आपको ये जो दुख देखने वाला स्वयं परमात्मा है, ये समझ के चलो, बराबर। लेकिन आप बोलेंगे कि इतना बड़ा परमात्मा है, वो मेरे इसमें दखल अंदाजी क्यों नहीं कर रहा है, वो कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा, बराबर। क्योंकि वो जो काल है ना, वो भी उसका ही पुत्र है ना, हम भी उसके ही पुत्र है ना, बराबर कि नहीं। तो अभी देखो जिसका उसका जो लेना देना है, वो तो चुकता करने का ही है ना। देखो हम रास्ते में चलते, कोई दो आदमी का झगड़ा होता है, हम बस देखते चले जाते आगे, वो झगड़ा तो हमारे से नहीं कर रहा है ना, यानी उनका कोई लेना देना होगा इसलिए झगड़ा हो रहा है ना। ऐसा किसी को भी जो राह चलने वाले, रास्ते पे चलने वाले से तो झगड़ा नहीं कर रहा है ना, वो बराबर उसी से कर रहा है कि उसका कोई लेना देना होगा, इसलिए वो दोनों का झगड़ा हो रहा है ना। हम तो सिर्फ देख रहे हैं। तो वैसा ही अभी ऐसा है कि ये जो प्रकृति या काल, इससे और हमारा जिंदगी का झगड़ा चल रहा है, बराबर। वो वसूली कर रहा है हमसे, हमको लग रहा है थोड़ा सा वसूली करे लेकिन तकलीफ ना हो, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन इसके पहले हमें परमात्मा मालूम नहीं था, बराबर। अभी तो हमको मालूम हो गया, तो हमारे ये झगड़ों के बीच परमात्मा आएगा, बराबर। दोनों को भी समझदारी देगा, दोनों भी उसके ही बच्चे हैं, बराबर। इसके पहले क्या होता था, हम झगड़ा करते थे, कोई बीच में आता ही नहीं था। लेकिन अभी बीच में हमारा क्या है, स्वयं परमात्मा है। तो अभी देखो फिर परमात्मा है तो वो बराबर बोलेगा ना, चलो ठीक है, इसका कोई लेना देना है तो थोड़ा सा तू भी सब्र कर भाई, दे देंगे, जैसे जैसे इसके पास पैसा आएगा वैसा तुझे देते जाएगा, लेकिन तू पूरा इकट्ठा मत मांग, बराबर। अगर उसने नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। तो ऐसा कोई तो भी मध्यस्थी होगी तभी झगड़ा मिट जाएगा ना। कोई तो भी, हम क्या बोलते, मिडिल ईस्ट, कोई तो भी मध्यस्थता करने वाला होगा, कोई झगड़ा मिटाने वाला बीच में आ जाएगा तो झगड़ा मिट ही जाता है और उसको भरोसा हो जाता है। वैसा ही अभी परमात्मा हमारे दोनों के बीच में पड़ गया है, आया है। तो किसमें, काल और हम, जो काल हमें दुख दे रहा है ना, जो प्रकृति हमें दुख दे रहा है ना, या माया हमें दुख दे रही ना, तो उसके बीच में अभी परमात्मा ने हस्तक्षेप किया है, ऐसा समझो। अभी वो बराबर रास्ता निकालेगा, लेकिन ऐसा नहीं पूरा लगे 1 मिनट में मुझे तो परमात्मा प्राप्त हो, अभी सब मुझे बस आनंद आनंद, सुखी सुख, अभी कोई झगड़ा नहीं, कुछ दुख में, ऐसा नहीं होता, बराबर। तो वो थोड़ा सा हमें लेना देना है,
वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे। हाँ, ये बात होती है। ये बात है कि किसी पैसे लिया है तो वो देना तो है ही, देना तो है ही, लेकिन मांगने वाला अगर बोलेगा नहीं मुझे अभी क्या अभी दे दो, तो बात बनेगी क्या? देखो, देने की भी इच्छा आपकी है, धीरे धीरे देना तो है ही। लय का फन तो दही से कटता है ना गुरुजी। पर वो है कि एकदम नहीं देगा तो धीरे धीरे देगा तो है। हाँ, बस यही हो जाता है। परमात्मा बीच में जब आता है ना, तब यही होता है। तो भाई धीरे धीरे वो तेरा चुकता कर देगा। कोई जल्दी मत कर कि पूरे की पूरे ना अभी के अभी दे दे। कहाँ से अभी के अभी लाएंगे? उसकी जान ले लेगा, और जान ले लेगा तो तेरे पैसे मिलेंगे क्या, वसूल होंगे क्या? नहीं होते ना। तो ऐसा ये थोड़ा सोच समझ के चलना। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा इस पे गुस्सा उतारते, परमात्मा के ऊपर उतारते। अरे तू इतना बड़ा परमात्मा, अरे तूने तो सबको निर्माण किया है, हमको भी निर्माण किए, तुझे नहीं समझता मैं दुख में हूँ। तो परमात्मा तुम्हारे पहले ही था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। लेकिन हमने क्या क्या किए? जब हम मजे मार रहे थे, या किसी की जान ले रहे थे, या किसी को दुख पहुंचा रहे थे, तब हमको याद आई कि परमात्मा देख रहा है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, हम अच्छा काम करना चाहिए, हम बुरा काम नहीं करना चाहिए। तब तो हमने तो कुछ अनदेखी किया। तो क्या होता है, चलो उस टाइम हमें मालूम ही नहीं था ना ऐसा कोई परमात्मा होता है और उसकी पूरी बड़ी आंखें होती है, सब कुछ देखता है बराबर। वो भी बाप भी हो, लेकिन देखो अगर हम कर रहे ना किसी से, हम मस्ती कर रहे समझो, हमारे आनंद के लिए कर रहे, हमारे आनंद के लिए दूसरे का खिलवाड़ कर रहे, तो परमात्मा भी क्या करेगा? भाई तू अभी आज आनंद में है तो तू कल दुखी हो गई। तो जो भी हुआ पहले हो गया, आज्ञा के कारण हो गया, लेकिन उसकी जिम्मेदार परमात्मा नहीं है, बराबर। तो अभी तो हमें परमात्मा प्राप्त हो गया, माने अभी परमात्मा ने हमारे जिंदगी में दखल अंदाजी देनी शुरू की है। अभी उसको भी तो टाइम दो ना, बराबर। उसको मालूम है ना सब बच्चों का कैसा करना है। बच्चों का तो जो चुकता है वो भी चुकाना है, सामने वाले का भी चुकाना है, उसका भी दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि वो भी उसका ही बच्चा है, और इसका भी है, हमारा भी दिल नहीं दुखाना है। दोनों को भी चलने हैं। हाँ, को तो सभी संतान प्यारी है, अच्छी है या बुरी है तो उसी की संतान। हाँ, बात बराबर है, बराबर। तो ऐसा किसी के ऊपर दोषारोप पूरे करने का बराबर है। आए दिन बराबर आएंगे, आगे दिन अच्छे ही आएंगे। ऐसा करो, वो भी जाने दो कि तो माया है, मायापुरी है, संसार है, परिवर्तनशील है, ये तो आएगा ही। लेकिन इस जीवन में हमें इतना बड़ा परमात्मा मिल गया, ये क्या छोटी बात है क्या? बराबर। संसार तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? सब दुखी है, संसार में सब दुखी है, और सब कर रहे हैं ना, पीढ़ान पीढ़ा जा रहे हैं ना, पीढ़ी जात दुखी, दुख तो है ही। लेकिन कोई संसार छोड़ देता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बस अभी मैं मर जाऊंगा, संसार ही छोड़ दूं, बाप बच्चे, ऐसा थोड़ी करना ही पड़ता है, और हो जाता है। ऐसे हमारे पीछे लाखों पीढ़ियां गई। अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, संसारी छोड़ के क्या करेगा? फिर भुगतना पड़ेगा, फिर बाद को रह जाएंगे। हाँ, अभी लाख टके की बात की, अभी का हिसाब जो बाकी रहेगा ना, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, इतना ही हो जाएगा जी। तो अभी ही चुकाने में क्या हर्ज है, बराबर की नहीं? और वो भी परमात्मा की नजर निगरानी में कर रहे हैं ना हम। ये बात थोड़ी ये क्या बहुत बड़ी बात है ना, कि परमात्मा है अभी हमारे साथ, और परमात्मा हमको प्राप्त हो गया, माने अभी अनंत काल के लिए हम उसी के साथ जाने वाले हैं। अभी अगला कोई हमारा जन्म ही नहीं है, बराबर। जब परमात्मा ने मिला तब की बात अलग है, तब उसका हो सकता है आज हम बहुत दुखी हो गए, दूसरा बहुत परेशान कर रहा है, या दुख बहुत परेशान कर रहा है, हम अभी मर जाए, ठीक है मर जाएंगे, लेकिन अगला जन्म वापिस फिर उसके करना ही पड़ेगा। यहाँ तो जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा गुरुजी। ऐसा ही चलता है, चल रहा है, लाखों करोड़ों साल से ऐसा ही चल रहा है। हमारी ऐसे ही दुख में समझो लाखों पीढ़ियां गुजर गई है, बीत चुकी है।
जो चल रहा है गुरु। जब भी तो कबीरदास जी ने कहा था गुरु जी के चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, और दो पट्टों के बीच में साबित बचा न को। तो ऐसा कबीरदास है, जी ने तो कह दिया है कि दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई, कि तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, तो भी तो स्पष्ट कह दिया है, एकदम समझने वाले को बहुत है कि तो जन्म मरण ही चलता रहेगा। पर ये दोनों चक्ति आपको कौन सी है? एक पहली काल की चक्ति है और नीचे हमारी चक्ति है, समझो हम पीस रहे हैं, बराबर। हाँ, लेकिन अगर हम वो आरे के पास रहेंगे तो दोनों भी चक्ति चलेंगे तो हम बच जाएंगे, बराबर। किले के पास में रहेंगे तो बच ही जाएंगे, किले से। लेकिन कौन लेके जाने वाला है किले के पास? एक परमात्मा के सिवा कौन लेके जाने वाला है हमें? जी गुरु जी। हाँ, और ये जो प्रकृति और काल का झगड़ा ये तो चलता ही रहेगा, ये संसार और काल का झगड़ा तो चलता ही रहेगा, बराबर। लेकिन हम उसमें पिस रहे ना। लेकिन परमात्मा ने अभी हमें ठिकाने पे लगा दिए, वो आरी के पास रख दिए है, बस। अभी तो उनका दो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी मध्यस्थ परमात्मा ने किया है ना, तो बराबर होता जाए। देखो जिंदगी ऐसी काटनी है हमें, ऐसा थोड़ा सोच समझ के चलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमें ये तो चलने वाला ही है, ये चक्र तो अनादिकाल से चल रहा है, संसार का चक्कर, बराबर, एक दुख का चक्कर। लेकिन इसी बीच में हमें एक घटना घट गई, हम उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इसके अंदर हमें परमात्मा मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और ये चक्कर से हमें हमेशा हमेशा के लिए अभी अनंत काल के लिए मुक्ति मिल गई है, मोक्ष मिल गया है, छुटकारा मिल गया है। हम इस बंधन से अभी छूटने वाले हैं। अभी जितना ही हमारा प्रारब्ध बचा है उतना हमें तो भुगतना ही है, लेकिन भुगतेंगे भी, लेकिन साथ साथ परमात्मा भी है, परमात्मा के साथ भुगतेंगे तो और अच्छा हो जाएगा ना। बच्चा अगर बाप के साथ खेलेगा या बाप के नजर निगरानी में खेलेगा तो सुरक्षित महसूस करेगा ना। जी गुरु जी, बाप फिर उसमें कष्ट नहीं देगा। फिर अगर बच्चा बाप की निगरानी में खेलता है तो कष्ट नहीं होगा फिर इतने। हाँ, बस यही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, बस यही समझदारी चाहिए कोई भी। हाँ, तो अगर परमात्मा ने हाथ तो दिया, पकड़ना तो हमारे उसकी बात है। अगर परमात्मा तो हाथ दे दिया उन्होंने, पकड़ो अब तुम, पकड़ने की तो हमारी बात है ना, हम पकड़े या ना पकड़े। बहुत से कहते हैं कि विष्णु भगवान से बड़ा कोई नहीं है, शिव जी महाराज से बड़ा कोई नहीं है, तो उनको इतनी जानकारी नहीं है, तो वो तो इतना ही कहेंगे जितने तक की जानकारी है उनको। हाँ, बात बराबर है ना। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हम परमात्मा के ऊपर दोषारोप थोप देते हैं। देखो, हमको तो अभी मालूम हो गया कि परमात्मा क्या होता है, कैसा है, हम उसके नजर निगरानी में है, उसके स्पर्श में है, हम उसके गोद में है, ये तो हमको मालूम हो गया। लेकिन लोगों को तो मालूम भी नहीं है, उन्होंने उसका तो कुछ अनुभव भी नहीं किया, लेकिन थोप देते हैं, संशय लेना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से हो गया, इसकी परमात्मा की वजह से हो गया। तो मालूम है उनको कंचन और कामनी के चक्कर में पड़े हुए हैं आजकल गुरुजी, उनको अनुभव कहाँ से होगा? बराबर की नहीं। माया के चक्कर में है, माया के चक्कर में तो उनको अंधे हो रहे हैं, उन्हें कहाँ से परमात्मा दिखाई देगा? दिखाई नहीं, उनको कुछ उसका अनुभव भी नहीं है। और फिर वही परमात्मा किसी शरीरधारी गुरु में देख रहे हैं, बराबर, किसी मंत्र में देख रहे, किसी तंत्र में देख रहे, किसी पूजा पाठ में देख रहे, किसी मुहूर्त में देख रहे, किसी साधना में देख रहे, किसी ध्यान में देख रहे, अपने को तपा रहे हैं। तो ये इसमें कोई परमात्मा नहीं है, नहीं मिलता है, या हमारे कष्ट से कभी वो नहीं मिलता है। तो बात लोग तो फिर काम धंधा छोड़ देंगे और परमात्मा की तलाश में लग जाएंगे, पूरा जीवन खपा देंगे। लेकिन खपाए ना, साधु सन्यासी लोग क्या है, वो पूरे जीवन परमात्मा के अर्पण कर देते हैं ना, लेकिन मिलता है क्या? है ना, ऐसे बहुत सन्यासी नहीं है, कोई सन्यास धारण कर लेता है, कोई लड़कियां भी रहते, पूरा उनकी जवानी समझो, उनका पूरा शरीर समझो, उनका जिंदगी समझो, परमात्मा के लिए अर्पण कर देती है, बराबर, पाँव में जूती भी नहीं पहनती,
या जो भी सन्यासी का जो भी रहन सहन है वो उसके अनुसार रहती है, घरदार का त्याग कर देते हैं, परिवार का त्याग कर देते हैं, किस लिए? बोले परमात्मा के लिए। लेकिन मिला क्या? ऐसे लाखों सन्यासिनी हो गई, सन्यासी भी हो गए, लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन बस एक दूसरे को देखकर चल रहा है। किसी परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे लिए आप पूरा संसार छोड़ के दो। संसार में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, बराबर। हाँ, आपको अगर शादी करनी है वो बात अलग है वो आपका शौक है, नहीं मुझे करनी शादी, नहीं संसार करना है, मुझे संन्यास करना है, वो बात अलग है, बराबर की। लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन परमात्मा के लिए अगर आप वो सब कुछ छोड़ रहे वो बराबर नहीं है, बराबर। यह परमात्मा ने ऐसा कही नहीं। कोई कष्ट, ऐसा कोई कष्ट नहीं दिया कि इस कष्ट है मेरी वजह से इस कष्ट उठाओ। परमात्मा ने कोई कष्ट नहीं दिया इस बात। कोई परमात्मा कष्ट से नहीं मिलता, बराबर। फिर लोग सब काम धंधे छोड़ के वही करेंगे, तपी करने निकलेंगे, परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। बोले परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, पूरा खजाना मेरे पास आ जाएगा, पूरा परमात्मा मेरा हो जाएगा, मेरे पास फिर आएगा। ये क्या अहंकार हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा कोई मिलने की चीज है, कोई वस्तु है कि चलो उसको प्राप्त करो। वो प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त करेगा ना। जी वो तो सहज प्राप्त हो जाता है, वो तो सहज है। बहुत सी तपस्या आप बता रहे हो ना, साधु संतों की इतनी उम्र निकल गई और वो कुछ नहीं हासिल हुआ, तो ये तो थोड़ी सी सहज उसमें ही हो जाता है। तो सहज माने क्या? सहज हम किसको कह रहे हैं कि वो आपे आप हमें मिलता है, आप उसकी तरफ से हमें मिलता है, इसलिए वो सहज है। हमारी तरफ से अगर मिलने जाए तो फिर लोग तप करते हैं, जप करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र तंत्र करते, गुरु धारण करते, तपस्या करते, वो तो उल्टा कष्ट करते है ना। हमारा शरीर तपाते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये क्या हुआ? ये सहज बात थोड़ी है क्या? सहज माने बस कुछ नहीं किया और मिल गया, इसको हम सहज देंगे ना। हाँ, और परमात्मा ऐसा ही मिलता है, कुछ मत करो आप अगर आपकी इच्छा हो गई ना, बस कुछ न करने से परमात्मा मिलता है तो बराबर मिलता है। अगर आपने हट किए ना, अहंकार किए ना, ऐसा कैसा मुझे कुछ धारण करना पड़ेगा, कोई मंत्र रखना पड़ेगा, कोई ध्यान करना पड़ेगा, मुझे कोई सेवा पड़ेगी, मुझे कोई तीर्थाटन करना पड़ेगा, मुझे तप करना पड़ेगा, कोई हिमालय में जाके बैठना पड़ेगा, मुझे पूरा संसार त्याग करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो ये आपका अहंकार हो गया। ऐसा किसी परमात्मा ने नहीं कहा। हाँ, काल ने कहा होगा। काल ईश्वर का रूप धारण करके वो बता सकता है ऐसा। हाँ, वो प्राप्त होता है, काल प्राप्त होता है, उसको हम निरंजन कहते हैं। वो निरंजन आपको प्राप्त हो जाएगा, वो ब्रह्मांडी आत्मा आपको प्राप्त हो जाएगा, इसको हम काल बोलते हैं। हाँ, वो क्या काम का? वो तो काल के तो हाथ में पूरी दुनिया है ना, पूरे ब्रह्मांड है ना। अब ब्रह्मांड में क्या होता है? यही होता है ना, जन्म मरण का चक्कर, 84 का चक्कर। हमें इससे तो छुटकारा पाना है, इसलिए हमें काल की प्राप्ति नहीं करनी, किसी निरंजन की प्राप्ति नहीं करनी, किसी ब्रह्मांड के आत्मा की प्राप्ति नहीं करनी, किसी ब्रह्म को नहीं करना है, बराबर। हमें परमात्मा ही प्राप्त करना है। लेकिन परमात्मा हमसे प्राप्त नहीं होता, तो परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, लेकिन तब हमारा भाग्य हो जाता है। तब तो जोर जबरदस्ती से हम परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती से हमें काल ही प्राप्त होता है, ब्रह्म ही प्राप्त होगा, निरंजन ही प्राप्त होगा, देवी देवता ही प्राप्त हो सकते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा नहीं, बराबर। चलो ठीक है। आपको जब बात करते हैं सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ज्यादा पूजा पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ नहीं होता। उसमें सोचते हैं कि हमें भगवान जी का वो हो गया। लेकिन सिद्धि कब तक रहती है? जब तक हमारा पुण्य है ना, जितना प्रभाव हमने मंत्रों का तैयार किए उतने देर तक। लेकिन जब प्रभाव कम हो जाता है तो फिर हालत हमारे बहुत बुरे हो जाते हैं ना, बराबर की नहीं? हाँ, तो वो भी अच्छा नहीं है ना। टेम्पररी आनंद क्या फायदे का? तो फिर
कोई लोग शराब पी लेते हैं ना, तो जब शराब पी लेता है वो बोलता है मैं बहुत आनंद में हूँ, लेकिन वो उसने जोर जबरदस्ती किया ना, कुछ तो भी उसने लिया। हाँ, तो उसने शराब पिया इसलिए आनंद में, लेकिन शराब कितनी दिन रहेगी, कितनी देर रहेगी, उतर जाने के बाद तकलीफ ही तकलीफ ना। और वो ऐसा आनंद भी क्या काम का, वो जोर जबरदस्ती या कुछ करने से हमें मिलेगा या खर्चा करने से मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये जो आनंद है परमात्मा आनंद है, ये अनंत काल के लिए आनंद होता है, और वो प्राप्त करने के लिए कुछ कष्ट करना नहीं पड़ता या कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आता है। यानी स्वयं परमात्मा हमारे पास चल के आ जाता है जब हमारा भाग्य हो जाता है। अब हमारा भाग्य जब तक नहीं होता तब तक हमें कभी भी परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, काल ही प्राप्त होगा। अगर हम हमारे कष्ट से गए, हमारे चालाक से गए, हमारे तर्कों से गए, बराबर परमात्मा नहीं होता। परमात्मा भाग्य देखता है, और एक बार प्राप्त हो गया बस हो गया, फिर वो तो थोड़ी झलक रहती है, मालूम हो गया बस यही परमात्मा होता है। तो बस उसी क्षण हम उसके नजर निगरानी में चले जाते हैं, अनंत काल के लिए वो हमें बांध लेता है और उसकी गोद में रखता है अनंत काल के लिए, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।